Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करेले गोश्त बनाने की बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। और आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि किस तरह से कम वक्त में करेले गोश्त बनाए जा सकते हैं। कुछ लोग करेले गोश्त बनाना पसंद नहीं करते क्योंकि इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, और कुछ लोग इसको खाना ही पसंद नहीं करते क्योंकि करेलों की जो कड़वाहट होती है ना वो उसमें रह जाती है। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि किस तरह से कम वक्त में आप इसको तैयार कर सकते हैं और किस तरह से जो करेलों की कड़वाहट होती है उसको ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। तो चले फिर करेले गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। करेले गोश्त बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए करेले, और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसके हेड और बैक को उतारेंगे। उसके बाद इसके मिड में एक कट लगाएंगे और इसके सीड्स रिमूव कर लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग जो है वो करेलों की बहुत ही बारीक करेंगे ताकि इनको फ्राई करने में आसानी हो। करेलों की कटिंग हो गई है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, और नमक को करेलों में अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे और इसको ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट का स्टे देंगे। नमक लगाने से करेलों की कड़वाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर, और इसको 2 से 3 पानी अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इनको अच्छी तरह से स्टेन करेंगे और करेलों को कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमें चाहिए बीफ, और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद एक प्रेशर में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे लहसुन, प्याज और टमाटर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून हल्दी। उसके बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको लगवाएंगे ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट का वेट, या जितनी देर में बीफ गल जाए। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें करेले ऐड कर देंगे और करेलों को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। करेलों का कलर काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, इसका मतलब है ये फ्राई हो गए हैं। अब इनको ऑयल से निकाल लेंगे और जिस ऑयल में करेले फ्राई किए हैं उसी ऑयल में बड़ी कट किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और फिर प्याज को भी इसमें प्याज का कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसको भी ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। करेले और प्याज फ्राई हो गया है और दूसरी साइड पे जो हमने बीफ रखा था वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब जिस ऑयल में करेले और प्याज फ्राई किए हैं उसी ऑयल में बीफ को भी ऐड कर देंगे और फिर बीफ की इसमें अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। 1 स्पून इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसकी भी इसमें अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। कुकिंग ऑयल कम है इसलिए हम थोड़ा सा वो और ऐड कर देंगे और बीफ की बुनाई करेंगे। 1 स्पून इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च का। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सब्ज़ी मसाला। ये करेलों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और सब्ज़ी मसाला होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है, उसके लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको सब्ज़ी मसाला की रेसिपी इजीली मिल जाएगी। बीफ की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब इसमें फ्राई किया हुआ प्याज और करेले ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टमाटर का पेस्ट और 1 प्याली दही, और फिर करेले गोश्त की 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 सब्ज़ मिर्च, जिनको इसमें ऐड करने से पहले मैंने कट लगा के चेक किया था कि वो बिल्कुल ठीक है, अंदर से सब्ज़ मिर्च ख़राब तो नहीं। हमें करेले गोश्त में सब्ज़ मिर्च साबुत पसंद है इसलिए मैंने वही ऐड की है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसको कट करके भी ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा करेले गोश्त की बुनाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी कड़वाहट ख़त्म होगी और उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट भी बनेगा। मैंने काफ़ी मकदार में इसमें टमाटर का पेस्ट और दही ऐड किया था और वो कभी भी इसमें कड़वाहट नहीं रहने देंगे। तो करेले गोश्त की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो गई है और हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार करेले गोश्त भी
तैयार हो गए हैं। ये करेले गोश्त बनाने की बहुत इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार होती हैं बल्कि इसका जायका भी बहुत अच्छा बनता है और इस तरह से करेले गोश्त बनाने से इनमें कड़वाहट भी नहीं रहती। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद करेले गोश्त बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फ़ीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।